हेलो एवरीवन। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई काफ़ी थॉटफुल और ब्यूटीफुल पोएम है जो कि हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। जैसे हमारे लाइफ में दो ऑप्शंस आते हैं और हमें एक ही चूज़ करना होता है, तो जिस डिलेमा, जिस प्रॉब्लम, जिस कन्फ्यूजन से हम गुज़रते हैं, ये पोएम उसी को बताती है। तो इस पोएम में पोइट एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं, एक ऐसे रोड पे खड़े हैं जो दो रोड्स में डाइवर्स्ड होती है और वो इस कन्फ्यूज़न में है कि वो किस रोड को चूज़ करें, वो कौन सी रोड पे जाएं जो उनके लिए बेहतर साबित होगी। तो इसी तरह की सिचुएशंस हमारे लाइफ में भी आती है कि हम इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनें और कौन सा छोड़ें, और क्या जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, और जो हम छोड़ रहे हैं कहीं वो ज़्यादा बेहतर रास्ता तो नहीं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। तो अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन समझेंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो वर्ड डाइवर्स्ड का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी कि दो हिस्सों में बंटना, और येलो वुड का मतलब है ऑटमनल फॉरेस्ट, मतलब कि एक ऐसा घना जंगल जहाँ पे पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पतझड़ का मौसम है। तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और अपने पेड़ों से गिर जाती हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोइट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिस रोड पे वो खड़े हैं वो दो रोड्स में डिवाइड हो रही है, जो कि येलो वुड्स की तरफ जाती है, यानी कि घने जंगल की तरफ जहाँ पे पतझड़ का मौसम है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मतलब कि वो काफ़ी सैड और काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं कि वो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकते, उन्हें एक चूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसे अपने लाइफ से रिलेट करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं, हम ऐसे दो राहें पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता कि हम कौन सी राह चुनें। चाहे वो स्कूल टाइम में सब्जेक्ट चूज़ करना हो, आफ्टर स्कूल प्रोफेशन चूज़ करना हो, या कई सारे ऐसे ही ऑप्शन हर किसी के लाइफ में आते हैं और हम इस कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि हम जो चुन रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर अगर दूसरा वाला चूज़ करते कहीं वो बेहतर तो नहीं होता। तो ये कन्फ्यूज़न हर इंसान अपने लाइफ में फेस करता ही करता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एज बीइंग वन ट्रैवलर, बिकॉज वो एक ही बंदे हैं, एक ही इंसान हैं, तो वो दोनों पे नहीं जा सकते, वो एक पे ही जा सकते हैं एक टाइम पर। वो ये सोचते हैं और देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़र पहुँच सकती थी, जहाँ तक उनकी आंखें देख सकती थी कि ये रोड कहाँ तक जा रही है, और वो ये इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि वो एक ही इंसान हैं, तो वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते। उन्हें ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि वो कौन सा चूज़ करें और कौन सा छोड़ें। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स अ डेंस ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स अंडर ट्रीज, यानी कि घनी झाड़ियाँ। तो ये वहाँ तक देख पाते हैं, उनकी नज़र वहीं तक पहुँच पाती है जहाँ तक झाड़ियाँ नहीं शुरू होती। तो जहाँ पे झाड़ियाँ आ जाती हैं, घनी झाड़ियाँ, उसके बाद वो नहीं देख पाते। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो यहाँ पे फेयर का मतलब है इक्वल और बेटर क्लेम का मतलब है बेटर ऑप्शन, यानी कि बेहतर ऑप्शन। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। सो देन टुक द अदर मीन्स कि पोएट ने दूसरा वाला रास्ता चुना। काफ़ी देर देखने के बाद, काफ़ी देर एनालाइज करने के बाद पोएट इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वो दूसरा वाला रास्ता चूज़ करेंगे जो कि इनके हिसाब से पहले वाले के इक्वल है। जस्ट एज फेयर, बोथ आर इक्वल, दोनों एक जैसे ही। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो पोइट ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो रास्ता वो चूज़ कर रहे हैं वो एक बेहतर रास्ता हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो
प्रीवियस लाइंस में पोएट पहले ये बोलते हैं कि दोनों रोड्स इक्वल हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि मे बी परहैप्स द अदर वन जो उन्होंने चूज़ की है वो बेटर हो सकती है। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास दिख रही है और वो बहुत ज़्यादा यूज्ड की हुई नहीं दिख रही है। तो जहाँ वहाँ पे घास है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरों के निशान नहीं है, इसका मतलब वो बेटर हो सकती है पहली वाली से। यहाँ पे वांटेड वेयर का मतलब है नॉट इनफ यूज्ड, यानी कि ज़्यादा ना यूज़ की हुई। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। पर पोइट जब जिस रास्ते को चूज़ करते हैं उस पर जब वो चलते हैं तब उन्हें ये समझ में आता है, ये रियलाइज़ होता है कि जो रोड उन्होंने चूज़ की है वो दूसरी वाली रोड से कोई डिफरेंट नहीं है। ये भी उतनी ही यूज़ की गई है जितनी पहली वाली यूज़ की गई है, और ये भी उतनी ही डैमेज्ड है जितनी पहली वाली डैमेज्ड है। तो यहाँ पे वोन का मतलब है डैमेज्ड। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Trodden black means turned black. तो पोइट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उस सुबह दोनों ही रोड्स एक जैसी लग रही थी और कोई भी वहाँ पे जो रोड्स पे घास और पत्तियाँ थी वो कोई भी काली नहीं पड़ी थी किसी के चलने से। तो जिसका ये मतलब है कि दोनों ही रोड्स बहुत ज़्यादा यूज्ड नहीं की हुई थी। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो पोएट अब कहते हैं कि जो दूसरी रोड उन्होंने आज नहीं चूज़ की है वो किसी और दिन चूज़ करेंगे। वो अपने आप को एक सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो सिर्फ एक ही रोड चूज़ कर पाए। तो वो अपने आप को एक सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी रोड उन्होंने नहीं चूज़ की है वो दूसरे किसी दिन चूज़ करेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, दूसरा तीसरे रास्ते की तरफ जाता है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो इससे पोएट कहना चाहते हैं कि उन्हें ये डाउट है कि क्या वो जिस रास्ते पे अभी खड़े हैं वो क्या फिर वापस यहाँ पे आ पाएंगे या फिर वो कहीं ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से उनको ये नहीं पता होगा कि वो इस रास्ते पे कैसे वापस आएँ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Sigh means deep breath, यानी गहरी सांस लेना। तो पोइट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि शायद फ्यूचर में वो कई सालों बाद ये बताएंगे कि कभी वो एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े थे और वो एक आह भरते हुए बताएंगे कि कई सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, दो रोड्स वुड्स में डाइवर्स्ड हो गई थी, डिवाइड हो गई थी या फिर बट गई थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उन्होंने वो रोड चूज़ करी जो कि सबसे कम ट्रैवल की गई हुई थी, जिस पे कम लोग गुजरे थे, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस मीन्स जो भी उनकी लाइफ में चेंज आएंगे इन फ्यूचर वो इसी ऑप्शन, इसी सिचुएशन पे डिपेंड करता होगा। उन्हें ये नहीं पता वेदर इट विल बी गुड और बैड, वो अच्छा होगा या बुरा, पर वो जो भी उसका इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा जो ऑप्शन उन्होंने आज चूज़ किया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस।